हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज का हमारा जो ये टॉपिक है यूजीसी नेट री एग्ज़ाम जो होने वाला है पेपर फर्स्ट जो आप जानते हैं जीके का पेपर आता है, उसमें यूनिट 1 से 10 तक दी हुई हैं और यूनिट 8 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो आज हम इसके बारे में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन से यहाँ पर लेकर आके आए हैं। तो उम्मीद है ये आपको पसंद भी आएंगे और ये आप ही की किसी के डिमांड पर ये लाया गया है इस तरह का वीडियो। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें और आपको इसी तरह के वीडियोस यहाँ से मिलते रहेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलते हैं हम यहाँ पर, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में एच टी टी पी आप सभी जानते हैं। HTTP जो इस तरह से लिखा रहता है, बहुत जगह पर हमने इसे लिखा देखा है। तो इसका उल्लेख अवस्था रहित समरूप के रूप में किया जाता है। इसके लिए एक परिवर्णी शब्द क्या है। ये इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछा गया था पहले। तो परिवर्णी शब्द, इसको देख करके आप घबरा ना जाएं, ये क्या होता है, फुल फॉर्म को बोलते हैं। परिवर्णी क्या बोलते हैं, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये कौन सा है, इसमें से आप देखें यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन। बस आपको कहाँ पर ध्यान रखना है, ये ट्रांसलेशन है, ट्रांसफ़र है, ये भी ट्रांसफ़र है और ये भी ट्रांसलेशन है ना। लेकिन आपको कहाँ पर ध्यान देना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैं समझती हूँ कि अगर ये चारों क्वेश्चन आप अच्छे से, मतलब चार चार ऑप्शन अच्छे से देखेंगे तो क्या है, कन्फ्यूजन होना लाजमी है, वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप जो इसका मेन जो आंसर होता है आप उसी पर फोकस कीजिए। और वैसे आपकी ये रिवीजन चल रहा है, आप पहले ये पढ़ चुके होंगे, तो आप सीधा अपना आंसर लगाइए वीडियो को पॉज करके। तो सीधा आप अपना आंसर लगे। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत जल्द लाइव आने की आपके सामने। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने लाइव मैं पहले से ही लाइव लेके आना चाहती थी कि मैं एमसीक्यू क्वेश्चन आपको जब भी कराऊँ तो मैं लाइव आऊँ, क्योंकि मैं देख सकूँ कि आप किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं। बट अभी नहीं हो पा रहा है। आप प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करें तो जल्दी हो जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर है वो क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है मेन, जो आप उस पर ही फोकस करें। सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपाधि के प्रकार को कहते हैं। सामान्य जो दूरभाष होता है उसका व्यवहार एक इंटरनेट उपाधि के प्रकार को क्या कहा जाता है, वॉइस नेट, वॉइस लाइन, वॉइस पोर्टल या वॉइस टेलीफोन। तो उसे क्या कहा जाता है, वॉइस लाइन कहा जाता है, वॉइस लाइन। ठीक है, वॉइस तो आप समझते ही होंगे, वॉइस किसको बोलते हैं, आवाज़ को। वॉइस मीन्स क्या होता है, आवाज़। ठीक है, वॉइस लाइन। और ये जो लाइन होती है पूरी जो जुड़ी रहती है टेलीफोन से, तो ये क्या होती है, वॉइस लाइन। ऐसे करके आप याद रख लेना, थोड़ा सा समझ के याद रख लेना तो ज़्यादा बेटर याद रहेगा और काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहाँ से ली गई है, भ्रांति मूलक तर्क, ब्लूटूथ तकनीक से, या मूल्य जनित नेटवर्क, या मूलभूत यथार्थ से। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, सी। इसका आंसर है सी, मूल्य जनित नेटवर्क से। सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा ली गई है कहाँ से, मूल्य जनित नेटवर्क। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में भी आ जाएं और आपके लिए हेल्पफुल हो, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और आप अच्छे से, जैसे भी आप मतलब आप 1 सेकंड के लिए पॉज करके आप वीडियो को अपना आंसर मतलब गैस कर लेना ज़रूर, तभी आपको फ़ायदा होगा। टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात कितना होता है, जो टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात कितना होता है, 4:3, 2:3, 3:4, 3:5 एंड 4:2। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए आंसर हमारा करेक्ट है। 4:3 जो टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात होता है वो 4 कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रख लेना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्या शामिल है, क्या सम्मिलित है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में। तो क्या ऑनलाइन सीखना है, बिल्कुल है। आप जानते हैं जो ऑनलाइन सीखना है वो किसके कारण हो पा रहा है, तो ये तकनीक के कारण ही तो हो पा रहा है।
वेब बेस्ड सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना या उपर्युक्त सभी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? उपर्युक्त सभी। ये जानते हैं आप, ये जो सारे काम हैं, जो भी हैं ऑनलाइन आप सीखते हैं, वेब बेस्ड सीखते हैं, एडुसेट के माध्यम से सीखते हैं, ये सारे जो वर्क हैं वो तकनीक के माध्यम से ही हो पा रहा है। ठीक है, तो इसका उपर्युक्त सभी आंसर है। वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वेब ब्राउजर। क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। वेबसाइट नहीं कहते, और ना ही इंटरनेट, और ना ही वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी ये फुल फॉर्म है, www की ये आता है। इसको आप ध्यान रखना, बहुत जगह पर हमने देखा भी है। तो ये क्या है? वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? तो ये होता है वेब ब्राउजर। कौन सा होता है? वेब ब्राउजर होता है। ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? तो ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं ये आप याद रख लेना। इसमें 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा लॉन्ग करने की कोशिश नहीं कर रही वीडियो को, क्योंकि ये रिवीजन का टाइम है और इसमें आप अपना क्वेश्चन खुद से गैस कर लेना। ज़्यादा सारे को पढ़ेंगे तो इसमें टाइम लगेगा और शायद आपको ये अच्छा ना लगे, तो इसीलिए मैं एक ही आपको आंसर बताए दे रही हूँ। बाकी जो समझने लायक होगा उसको हम थोड़ा सा समझ भी लेंगे, लेकिन प्लीज़ इसके लिए आपको सपोर्ट बनाए रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मतलब कमेंट किया करो, मुझे अच्छा लगेगा कि आप कमेंट करते हैं। देखो, कल किसी ने कहा था कि हमें MCQ बेस्ड क्लास चाहिए, तो मैंने आपके लिए MCQ बेस्ड क्लास बना दी। तो प्लीज़ इसी तरह से आप सुझाव मुझे दे सकते हैं कि क्या आप पसंद करते हैं, किस तरह से आप पढ़ना या रिवीजन करना पसंद करते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय को नियंत्रण में रखता है तो उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको जान लेना है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ये यहाँ पर फुल फॉर्म दी गई है, और मोस्टली क्या होता है, हम किस नाम से जानते हैं? CPU के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो इस CPU को कहा जाता है, और इसकी फुल फॉर्म है वो यहाँ पर दे रखी है। तो उसकी फुल फॉर्म को क्या कहा जाता है? कॉमन पावर यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये इसका करेक्ट आंसर है। इसको बोलते हैं CPU। सी सेंट्रल, P प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यू से ही यूनिट। तो ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म हमारे इसमें कंप्यूटर में बहुत सारी दे रखी हैं। अगर मैं थ्योरी कराती तो उनको सबको एक क्लास में मतलब ले आती है, और हो सकता है अभी भी करवा दूंगी, लेकिन आप इनको एक बार रिवाइज और अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग दूरभाषीय प्रसार एवं मीडिया के संदर्भ में होते हैं। तो इनके संदर्भ में क्या होते हैं? यहाँ से हमारा ए ऑप्शन है। डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग दूरभाषीय प्रसार एवं मीडिया के संदर्भ में होते हैं। तो क्या होते हैं? ऑनलाइन पद्धति से संप्रेषण, एकीकृत प्रसार माध्यम, डिजिटल संस्करण या केंद्रीयकरण। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है केंद्रीयकरण। कौन सा है? केंद्रीयकरण, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग दूरभाषीय प्रसार एवं मीडिया के संदर्भ में क्या होता है? केंद्रीयकरण होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मॉडेम के बारे में बताया गया है यहाँ पर। कौन सा कथन सही है? आजकल इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सही कौन सा है और कौन सा सही नहीं है। तो मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है। क्या मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है? ये पूछ रहा है। क्या मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है और इसके विपरीत बदलता है? क्या मॉडेम वोल्टेज का स्थिरीकरण करने में सहायता करता है? तो मॉडेम इसमें से क्या है? मॉडेम क्या है? सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या क्या करता है मॉडेम? तो मॉडेम का जो काम होता है मेनली ये होता है, एनालॉग सिग्नल को किस में बदल देता है? डिजिटल सिग्नल में बदलता है और इसके विपरीत बदल देता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये अभी हमने पढ़ा था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि CPU है। CPU इसका क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। और CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? मतलब CPU को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, लेकिन इसमें भी जो अलग अलग भाग होते हैं उनमें से कौन सा भाग है
जो आकलन करता है और निर्णय लेता है, डिसीजन क्षमता किसके अंदर होती है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होती है। यही मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ALU इसकी क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है ALU। ये भी आप ध्यान रख लेना, ये भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जिसको रैम बोलते हैं, राम मत बोलना, ये रैम बोला जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कंप्यूटर भंडारण का एक रूप है, ये किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये ध्यान रख लेना आप, रैम और रोम, ये दो जो कंप्यूटर भंडारण के लिए मेमोरी यूज की जाती हैं कंप्यूटर में, तो ये कौन कौन सी होती हैं, इन दोनों का आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये किस प्रकार की मेमोरी, पहले हम रैम पर ध्यान देते हैं। तो ये वॉलेटाइल मेमोरी है, कौन सी है, वॉलेटाइल मेमोरी है, और ये टेम्पोरेरी भी है। कैसी है, टेम्पोरेरी, यानी कि अस्थाई, और यहाँ पे लिख देती हूँ, दिख तो जाएगा, अस्थाई यानी कि टेम्पोरेरी, ये परमानेंट मेमोरी नहीं होती। इसमें क्या कर सकते हैं आप, परिवर्तन अगर करना चाहें तो रैम में परिवर्तन कर सकते हैं। रैम में क्या कर सकते हैं, आपको शॉर्ट में बता देती हैं यहाँ पर, रैम जो होता है ये आप चेंजेबल होता है, ये क्या होता है, चेंजेबल होता है, चेंजेबल। तो चेंजेबल होने की वजह से कौन सी मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अगर यहाँ पे अस्थाई होता, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई होता तो भी आप क्या लगा देते, सही हो जाता, हमारा अस्थाई भी सही हो जाता। लेकिन ये हम यहाँ पर अस्थाई ना दे करके स्थाई दिया हुआ है, ये भी आप ध्यान देना, स्थाई दिया हुआ है। नॉन वॉलेटाइल और स्थाई, ये दोनों ही जो विशेषताएं हैं वो किसकी हैं, तो ये रोम की विशेषताएं, इसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल पढ़ सकते हो, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, है ना, मेमोरी यहाँ पे लगा लेना। तो रोम नॉन वॉलेटाइल और स्थाई होता है, ये आप ध्यान रख लेना। ग्राफिक मूल पाठ ध्वनि वीडियो एवं सजीवता से युक्त सूचना को क्या कहा जाता है, तो ग्राफिक मूल पाठ ध्वनि वीडियो एवं सजीवता से युक्त जो सूचना होती है उसको क्या बोलते हैं, क्या मल्टीमीडिया बोला जाता है, या मल्टी प्रोग्राम, या मल्टी फैसेट, या मल्टी प्रोसेस, तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मल्टीमीडिया बोला जाता है। बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एक क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आपको अगर देखो कुछ भी समझ, क्या है कि जब लाइव क्लास होती है तो उसमें MCQ कराने का ज़्यादा ही मतलब आनंद आता है, क्योंकि उसमें सामने होते हैं बच्चे, और मैं इसीलिए ये वीडियोज़ अभी तक नहीं लेके आ रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ अभी कुछ और सुविधाओं का। अगर आप थोड़ा सा और जल्दी से जल्दी सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, तो ये भी जल्दी ही पॉसिबल हो जाएगा। कोशिश कर रही हूँ जितना जल्दी हो सके मैं आपके सामने लाइव लेके आऊँ ये सारी क्लासेस, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ये जल्दी ही लाइव हो जाए, क्योंकि लाइव में जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें लाइव में पढ़ाने का ज़्यादा आनंद आता है, ताकि आप सामने से क्वेश्चन आंसर बताएं और हम आपको सही से समझा भी सकें, कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी दिमाग में ना रहे, तो अच्छा लगता है। लेकिन कोई नहीं, अभी जब तक नहीं है तो आप प्लीज़ ऐसे ही एडजस्ट कर लेना। वैसे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए सारी की सारी बहुत ही अच्छी हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लेना, और आप चैनल पर जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं आपके जो भी काम की हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आप UGC नेट हिंदी से देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, तो हिंदी साहित्य की और यूनिट 1 to 10 मैंने सारा रिवीजन करवा रखा है बहुत अच्छे से, और आगे भी उस पर वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ। देखती हूँ कौन सी गद्य विधा में लेके आऊँ, शायद कहानियाँ, क्योंकि उपन्यास मैं पढ़ा चुकी हूँ। उपन्यास और कहानियाँ ही हैं उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं और जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको कहानियाँ पढ़ा दूँ। अगर आप हिंदी से दे रहे हैं तो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर सकते हैं, जो भी आपके काम की चीज़ें हैं वो आप वहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ब्लॉग क्या है, आजकल बहुत आपने सुना होगा, ब्लॉग चैनल बहुत चल रहे हैं, है ना। ब्लॉग क्या है, तो ये ब्लॉग होता क्या है, ये ब्लॉग क्या होता है, तो ऑनलाइन म्यूजिक होता है क्या, इंट्रानेट होता है, ए पर्सनल और कॉरपोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जनरल होता है, या ए पर्सनल और
ए पर्सनल और कॉरपोरेट गूगल सर्च होता है। तो ये क्या चीज़ है जो ब्लॉग आजकल आप सुन रहे हो ना, ब्लॉग सबसे ज़्यादा आते हैं ना, बहुत देखते भी होंगे बच्चे। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल बड़ा वाला ऑप्शन है। मोस्टली ऑप्शन ऐसे सही होते हैं। अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप बिल्कुल एकदम मतलब तुक्का भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप जो बड़ा ऑप्शन है ना उस पर लगा देना, क्योंकि मोस्टली 99% उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं 1% नहीं कह रही हूँ, कभी ये कहें यहाँ करके कि मैम सही नहीं हुआ, क्योंकि 99% मैंने देखा है अब तक, जितने भी एग्ज़ाम मैंने देखे हैं और जितने भी दिए हैं सब में यही नोटिस किया है कि उसमें बड़ा वाला ऑप्शन होता है ना, वो सही रहता है। तो इसीलिए कभी भी जब आपको नहीं आ रहा है तब का ये चीज़ है, जैसे बताते हैं ना तुक्का कैसे लगाना है, तो वो चीज़ है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये क्या है, ब्लॉग है। ये पर्सनल और कॉरपोरेट वेबसाइट है, मतलब ऐसी वेबसाइट है ये पर्सनल, इसमें हम अपना घर दिखा सकते हैं, इसमें हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं। इसमें देखना देखे नहीं है आपने, यूट्यूब पे आप समझ ही गए होंगे बहुत अच्छे से, जो ब्लॉग चैनल होते हैं उसमें हम कुछ भी, कोई मतलब भैंस का दूध निकालता हुआ दिखा रहा है, कोई अपने खेतों को दिखा रहा है, कोई अपने घरों को दिखा रहा है, कोई खाना पकाते हुए, मतलब कुछ भी उसमें आप दिखा सकते हैं। ये होता है ब्लॉग चैनल। भारत में मोबाइल फ़ोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी कौन सी थी? तो भारत में सबसे पहले, भाई जिसने भी दी ना बहुत अच्छी सेवा दी, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत बार बार उसका धन्यवाद है उस कंपनी का जिन्होंने हमें ऐसी सुविधा दी। तो ये कौन सी कंपनी थी? क्या एसआर थी, एयरटेल, बीपीएल या हचीसन? हचीसन थी। कौन सी इसमें से कंपनी थी? तो ये थी बीपीएल। कौन सी थी? बीपीएल कंपनी थी, बीपीएल, है ना, वो बीपीएल कार्ड धारक नहीं है, ये बीपीएल कंपनी है जिसने सबसे पहले मोबाइल फ़ोन की सेवा प्रथम बार शुरुआत की थी। तो यहीं पर आज हमारे 16 क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा लेकर के आऊँगी आपको, इकट्ठे ही आप जिस तरह से कहेंगे मैं उस तरह से करवा दूँगी। आप थोड़े थोड़े करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, एक बार में सारी यूनिट करना चाहते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एक एक में। तो लेकिन हाफ हाफ करा दूँगी, आप जैसे बोलेंगे वैसे करा दूँगी, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब तो आपको करके ही जाना है, आपको कसम है ना, किसकी? उसकी जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर ज़रूर करना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, धन्यवाद।